हेलो फ्रेंड्स, दिस इज तान्या। सो वेलकम बैक टू माय चैनल तान्या टॉक्स एंड रिएक्शन। तो फिर मैं हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ और आज की वीडियो का टाइटल है सेलिब्रिटीज रिएक्शन ऑन बायकॉट बॉलीवुड ट्रेंड रोस्ट, बॉलीवुड रोस्ट, बायकॉट बॉलीवुड। ट्विब्रो ऑफिशियल की वीडियो है। वीडियो का ओरिजिनल लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ जाके इनके चैनल को सपोर्ट करिए। बहुत ही अच्छी वीडियोस बनाते हैं, फंटास्टिक वीडियोस बनाते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस भी अच्छी लगती है तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो देखना स्टार्ट करते हैं। वीडियो देखने के बाद बातें करेंगे। सो फ्रेंड, लेट्स स्टार्ट वॉचिंग द वीडियो। बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा पे काफी चर्चा हुई। आपकी मूवी आने वाली है, अगर आपके मूवी के लिए कमेंट बनते हैं तो आप किस तरह से रिएक्ट करोगे? अब बोल। तो आप अभी मेरा फिल्म का लॉन्च पे भी आप बैन की बातें कर रहे हो, यहाँ पे भी बैन की, प्लीज ना ये बहन डर गई। भाई लोग, इन दिनों सोशल मीडिया पर बॉलीवुड मूवी का ताबड़तोड़ बहिष्कार चल रहा है। इधर किसी बॉलीवुड मूवी का पोस्टर रिलीज हुआ, उधर मूवी का बॉयकॉट शुरू। और क्यों? क्योंकि बॉलीवुड उर्दू वुड जो बन चुका है, कभी आतंकियों का समर्थन, कभी हिंदुओं का अपमान, तो कभी पाकिस्तान के प्रति प्रेम। ये चीजें बॉलीवुड में इतनी आम हो चुकी हैं, जितना आम तो इंडिया में आम भी नहीं रहा। इन उर्दू वुड एक्टर्स की हरकतों ने हिंदुओं को इस कदर झंझोड़ कर रख दिया है कि लोग इनकी मूवी का बहिष्कार करने पर मजबूर हो गए हैं। और हिंदुओं की एकता की ताकत वो आप लाल सिंह चड्ढा का हश्र देखकर खुद ही समझ चुके होंगे। 180 करोड़ के बजट से बनी फिल्म एक हफ्ते में 50 करोड़ नहीं कमा पाई। पैसा बर्बाद पहन। और अब तो बॉलीवुड मूवी के लगातार हो रहे बहिष्कार की वजह से कुछ उर्दू वुड एक्टर तो इतने बावले हो चुके हैं कि अर्जुन कपूर ने तो यहाँ तक कह डाला कि लोग हमारी चुप्पी का फायदा उठा रहे हैं। बहुत बर्दाश्त किया, अब हम सबको एकजुट होकर लोगों को सबक सिखाना पड़ेगा। अमी ने थोड़ा सा ज्यादा सहन कर लिया। We need to come together and do something very genuine about it. तीसरी फिल्म पीटी पास। मतलब ये चूतिया खुद के बलबूते तो आज तक घंटा कुछ नहीं कर पाया। खुद के नाम से ज्यादा मलाइका के बॉयफ्रेंड के नाम से जाना जाता है। नेपोटिज्म के नाम पर कुछ मूवी मिलती है, वो भी ज्यादातर फ्लॉप। ये लोगों को सबक सिखाएगा। पर्सनालिटी के हिसाब से कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा। मतलब बंदे की मूवी का ना कोई बहिष्कार कर रहा था, ना किसी को इससे कोई मतलब था। लोग शांति से आमिर खान की मूवी लाल सिंह चड्ढा का बहिष्कार कर रहे थे। पता नहीं बंदे को क्या चुल्लू हुई कि लोग भी इससे ये बोलने पर मजबूर हो गए। और ये तो उड़ता तीर में ले लिया भाई साहब आपने। और ये हालत सिर्फ इस बंदे की नहीं है, पूरे उर्दू वुड कलाकारों की यही हालत है। कोई बॉलीवुड मूवीज के हो रहे बहिष्कार से अपना आपा खो रहा है, तो कोई बॉयकॉट होने के डर से खुद ही अपनी मूवी बॉयकॉट करने की मांग कर रहा है। हम भी बॉलीवुड का हिस्सा है, हमारे को भी बॉयकॉट करो। पूरी बत्ती से दिखा के हंसिया। मतलब भाई कोई ढंग का एक्टर अपनी मूवी को बहिष्कार करने की बोलता तो थोड़ा चलता भी। यहाँ बहिष्कार करने की बोल कौन रहा है? ये थर्ड क्लास एक्ट्रेस तापसी पन्नू, जिसकी मूवी बिना बहिष्कार किए खुद ही नहीं चलती। और जो 2-4 लोग इनकी मूवीज देखने भी जाते हैं तो वो देश के वो युवा प्रेमी जोड़े जिनको खाली थिएटर में अपने अंदर की फीलिंग्स खाली करनी होती है। समझ रहे हो ना? और इस औरत का हिंदू धर्म के प्रति सम्मान, भाई ना सिर्फ इस औरत का, ये टुकड़े टुकड़े संगठन के डायरेक्टर अनुराग कश्यप का भी हिंदुओं के प्रति सम्मान देख लो। दिया भी जलाया तो जूते चप्पल पहनकर। वहीं दूसरी तरफ साउथ एक्ट्रेस तमन्ना। भाई यही फर्क है इन साउथ और उर्दू वुड कलाकारों में। एक तरफ साउथ के कलाकार हिंदू धर्म का सम्मान करते हैं, देश की इज्जत करते हैं, और वहीं दूसरी तरफ ये उर्दू वुड कलाकार। What does Dulquer mean? It's an Arabic name, and I think it means similar to Alexander, like another name for. Sikandar, like warriors, conquerors, like Taimur. हाँ भाई, बहन जी के हिसाब से तैमूर वॉरियर है, हाफिज सईद सोशल वर्कर, तालिबान ह्यूमन राइट्स की संस्था चलाता है, मसूद अजहर शांति दूत। अरे तुम्हारी बहन की कंट्रोल। मतलब भाई वॉरियर्स का उदाहरण भी दिया तो किन लोगों का? सिकंदर तैमूर का। जैसे हमारे भारत का तो कोई योद्धा रहा ही नहीं। भाई इन उर्दू वुड के हिसाब से लाखों हिंदुओं का कत्लेआम करने वाले जिहादी मुगल वॉरियर, और भारत में जन्मे महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, छत्रपति शिवाजी जैसे योद्धा वॉरियर्स नहीं। भाई इन उर्दू वुड कलाकारों ने देश में ऐसा माहौल बनाया हुआ है जैसे केवल इनकी बिरादरी के लोग ही शांति दूत हैं, बाकी दूसरा कोई नहीं। किसी को हिंदू होने पर शर्म आती है तो कोई हिंदुत्व की तुलना तालिबान से करता है। किसी को भारत में रहना असुरक्षित लगता है तो कोई हिंदुस्तान का खाकर पाकिस्तान का गुणगान करता है। और तो और होली दिवाली जैसे हिंदू त्योहारों पर तो ज्ञान देने हर उर्दू वुड कलाकार आ जाएगा कि पानी बचाओ, पर्यावरण बचाओ। लेकिन बात जब ईद की आती है तो सारे के सारे उर्दू वुड कलाकारों के मुँह में बवासीर हो जाती है।
किसी के मुंह से सेव एनिमल जैसे शब्द नहीं निकलते। दिल से लगता है भाई अभी तो सच्चाई यही है कि इन उर्दूवुड एक्टर्स ने हिंदुओं को सिर्फ नोट छापने की मशीन बनाया हुआ है। ये हिंदुओं को अपमानित भी करेंगे और नोट भी उनसे ही छापेंगे। भाई यही वक्त है एकजुट होने का, इनको इनकी असली औकात दिखाने का। अगर हम एकजुट होकर ऐसे उर्दूवुड एक्टर्स का बहिष्कार करते रहे तो 4-5 सालों में बॉलीवुड पूरी तरह खत्म। और कुछ लोग ज्ञान पे लेंगे कि इंडियन इकोनॉमी में बॉलीवुड इंडस्ट्री का बड़ा योगदान है। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। भाई साउथ फिल्म इंडस्ट्री भी इंडिया में ही है, वो कौन सा लंदन में है। हम उसको सपोर्ट करेंगे। कम से कम साउथ के कलाकार देश और धर्म की इज्जत तो करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। भाई इस बीच में बस इतना कहूंगा कि अगर किसी भी फिल्म से कोई देशद्रोही या हिंदू धर्म का अपमान करने वाला कोई भी बंदा जुड़ा है, फिर चाहे वो एक्टर एक्ट्रेस हो या डायरेक्टर प्रोड्यूसर हो या स्क्रिप्ट राइटर, तो साला उस मूवी का बहिष्कार होना ही चाहिए। और मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर आपने इन लोगों को पहचान कर इनकी फिल्मों का बहिष्कार करना शुरू किया तो साले सबके सब लाइन पर आ जाएंगे। फिर या तो ये हमारे देश और धर्म का सम्मान करेंगे या बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री ही छोड़ देंगे। भाई हम लोगों की ताकत हमारी एकता है। अबे ये एकता नहीं, यूनिटी। बावला हो गया तू लंदन में रह। अगर हम इन लोगों के खिलाफ एकजुट हो जाएं तो हर उर्दूवुड कलाकार का यही रिएक्शन होगा। हिंदुस्तान कहाँ पे बसता है? दिल में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तो फ्रेंड्स वीडियो हुई ख़त्म। हमने वीडियो में ये देखा कि कैसे ये रोस्ट किया गया अपॉन बॉलीवुड और उनके डायरेक्टर्स या एक्टर या एक्ट्रेस को। तो बात सही है कि मतलब ये देखिए शुरू से ये हमारा सॉफ्ट ब्रेन वॉश होता था। ये फ्रॉम द वेरी इनिशियल डेज जब हम नहीं पहचान पाते थे, जब हम इन चीज़ों को फ़न के वे में लेते थे कि हाँ हमारे रिलीजन के ऊपर कोई चीज़ मजाक बनाई जा रही है तो हम हंस लेते थे। पर मैंने जब रियलाइज़ कब हुआ कि वही चीज़ अगर दूसरे किसी रिलीजन के बारे में बनाई जा रही है तो वो वायलेंट हो जा रहे हैं। वो टॉलरेट नहीं कर सकते, वो मजाक को मजाक नहीं ले रहे हैं। मजाक सिर्फ हम ही करेंगे, सेकुलर भी सिर्फ हम ही बनेंगे। तो अगर इस तरह का ट्रेंड है तो भाई यूनिटी तो भाई यहाँ पे इंडिया में मेजॉरिटी किसकी, जब मेजॉरिटी दिखाओगे यूनिटी दिखाओगे। और उसने भाई एक सही बात कही है कि एकता कपूर वाली एकता नहीं, एकता। तो अगर रियल एकता अगर आप दिखाएंगे तो फिर अच्छे लोग लाइन पे आ जाएंगे। देखिए आप सोच के देखिए काम कैसा करते थे, हमारी इंसल्ट और उल्टा हम ही से पैसे, मतलब हम अपने इंसल्ट को देखने के लिए पैसे देने जाते थे। तो जब से ये बायकॉट ट्रेंड चला है तब से इनको पता चल गया कि अगर ये इसी चीज़ की मतलब ये जो पैटर्न फॉलो करते आ रहे हैं, यही पैटर्न फॉलो करते रहेंगे तो इंडिया में इनका कोई फ्यूचर नहीं है। और ये हो रहा है कि बॉलीवुड फिल्म को लोग इग्नोर करके साउथ की मूवीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। भाई साउथ के जो एक्टर एक्ट्रेस है वो एक तो पहले बात वो किसी रिलीजन की इंसल्ट नहीं करते, दूसरी बात वो कंट्री की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। मतलब आपने देखा होगा कि अल्लू अर्जुन का एक जो वो न्यूयॉर्क गए थे तो जो इंडिपेंडेंस डे मार्च हुआ था उन्होंने वो डायलॉग बोला था, सब कितना फेमस था। तो आप अपने मतलब होता है ना कि आप कहीं बाहर जाते हो कि जब फेमस सेलिब्रिटी तो आप वहाँ जाके अपने कंट्री के आइकन हो, वहाँ आप क्या जाके बोलते हो उसको पूरा वर्ल्ड मीडिया कवर करता है। वहाँ जाके आप कंट्रीज़ की प्रॉब्लम गिना रहे हो, ये भाई हर कंट्री में प्रॉब्लम होती है, वो हमारा इंटरनल मैटर है, हम खुद सुलझा लेंगे। पर कहीं जाके इंसल्ट करना, विदेशों में जाके इंडिया की प्रॉब्लम बताने से क्या हो जाए, क्या वो सॉल्व कर देंगे? नहीं ना, उल्टा वो हंसेंगे हमारे ऊपर। या तो ना तो वो हमारी गवर्नमेंट है, ना तो वहाँ पे वो ऐसे लोग हैं कि जो इंडिया के वेलफेयर के लिए काम करें। अगर वहाँ जाके विदेशों से जाके फॉरेनर्स के सामने मजाक करना, कॉमेडी शो करना और वहाँ पे इंडियंस की प्रॉब्लम गिनाना, वो कुछ नहीं होगा, वो हंसते। और ऐसा कई सारे लोगों को आपने देखा भी है कि वो अगर स्टैंड अप कॉमेडीज करते हैं ऐसी चीज़ें तो इंसल्ट करते हैं। तो मतलब वही लोग जिस थाली में खाते उसी में छेद करते। तो ऐसे लोग को जो ना टाइम मतलब एक टाइम बता मतलब लोग अब इस चीज़ के लिए अवेयर हो रहा है कि भाई हमने इंसल्ट के पैसे नहीं देते। और कोई भी कितना भी बड़ा सेलिब्रिटी अगर वो कंट्री की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, रिलीजन की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, तो फिर हम क्यों देखें उसकी मूवी। और इनके अंदर भय सा हो गया, अभी नर्वस हो रहे हैं। अभी जो डायलॉग्स ये बोले जा रहे हैं ना, ये नर्वसनेस से बोल रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रहा है। इनको लग रहा है कि आज तक जो कभी नहीं हुआ अब ऐसा कैसे हो रहा है। पहले आमिर खान की मूवी आती थी एकदम परफेक्शन के नाम पे हर मूवी हिट हो जाती थी। आप पहले सबको याद होगा 3 इडियट्स हिट हुई, तारे जमीन पे, पीके। और पीके में तो भाई हमें पता भी नहीं था कि हमारे साथ क्या हुआ। उस टाइम हमने उस चीज़ों को कॉमेडी के रूप में ले लिया, लेकिन बाद में जब रियलाइज हुआ तो आई रिग्रेट कि उस समय हम इतने अवेयर क्यों नहीं थे कि हमारे जब चीज़ों के साथ हमारे साथ जब इतना सारा कुछ हो रहा था, प्रोपेगेंडा एक सॉफ्ट ब्रेन वॉश चल रहा था, उस समय वी वर नॉट अवेयर। बट थैंक गॉड देर आए दुरुस्त है, अब हम अवेयर हो गए इस चीज़ों को लेके। और मैं तो कहती हूँ कि जितना हो सके आसपास अवेयरनेस फैलाइए कि अपनी 3 चीज़ों की भाई खुद सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने रिलीजन की रिस्पेक्ट और अपने कंट्री की रिस्पेक्ट, 3 चीज़ों को भाई जो इंसान इन 3 चीज़ों गवा दिया ना तो वो किसी का नहीं हो सकता। और ये किसी की नहीं है, ये सिर्फ इनका रहता है ना दूसरा फंडिंग। इनको कोई कंट्री से प्यार नहीं है, दे जस्ट लव वन रिलीजन, उस रिलीजन के लिए कुछ भी कर सकते हैं, दैट इज ऑल।
और बाकी मतलब ये तो सिर्फ मैं मुस्लिम एक्टर एक्ट्रेस की बात नहीं, कुछ हिंदू एक्टर एक्ट्रेस भी ऐसे ही काम करते हैं। और मुझे कोई एक रिलीजन से स्पेसिफिक कोई हेट नहीं है, बट बात ये होती है जब यूनिटी की इक्वलिटी की बात होती है तो वो दोनों साइड से होनी चाहिए। वन वे तो एक तरफा प्यार नहीं चलता है, तो यूनिटी और इक्वलिटी क्या चलेगा? आप सोच के देखिए। फिर मैं वही कहती हूँ ना कि जब इस तरह की चीज़ें चलती है, तो इस पे हमें काम करने की ज़रूरत है, हमें यूनिटी दिखाने की ज़रूरत, हमें स्टैंड करने की ज़रूरत है कि भाई अगर आप ऐसा करोगे तो ये रिजल्ट होगा। उनके मन में या तो वो सुधर जाए या तो बॉलीवुड बंद हो जाए। कोई बात नहीं, अगर बॉलीवुड हमारी इकोनॉमी को प्रमोट करता है, कोई बात नहीं, हम साउथ की मूवीज़ और रीजनल मूवीज़ को प्रमोट करेंगे। वो अच्छा कर रहे हैं भाई, तो फिर हम तो भाई सिर्फ नाम के लिए कि हमारी वो मूवीज को फिर हम हिट देंगे ना, वो हमारी इकोनॉमी को प्रमोट करेगी। ऐसी घटिया मूवीज को से हमें पहले की ये हमारे ये सिनेमा ना एक कंट्री का आइकॉन होता है। आप उस मूवी में आप कंट्री को इंसल्ट करोगे, फॉरेनर्स हमारी मूवी देखेंगे तो वो सोचेंगे ये अपनी देशी मूवी बना के अपने ही कंट्री को इंसल्ट कर रहे हैं, क्या आ जाएगा सोचिए। तो इस तरह की चीज़ों को हमें ध्यान देना है। और आई एम वेरी थैंकफुल, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि लोग इस चीज़ को अवेयर हो रहे हैं। और भी जो लोग इन वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ इसको अपने जितना फैला सकते हो लोगों को फैलाना और उनको अवेयर करना इन चीज़ों को लेके। एंड आई विश कि ऐसी कोई भी अपकमिंग मूवीज़ या वेब सीरीज हो जो किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करती है या कंट्री को किसी भी तरह से इंसल्ट करती है, उसका टोटल बाइकआउट होना चाहिए, सिरे से खारिज कर देना चाहिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई आपके रिक्वेस्टेड वीडियो पे रिएक्ट करूँ तो उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे सकते हो। तो फ्रेंड्स जब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।